हेलो एवरीवन, मैं हूं कृतिका अमली। कैसे हो आप सब? भाई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नेक टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज। वो ब्लाउज हमारा किस टाइप का रहेगा वो आप सबने शॉर्ट्स में भी देख लिया है और थंबनेल देख के तो आपको पता चल गया होगा। ये वाली वीडियो थोड़ी लेट से आ रही है क्योंकि आपको पता है कि हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। जो ऑफलाइन क्लास हमारी उमरगांव में स्टार्ट हो रही है, तो वो क्लास हमारी 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। जिस जिसको ज्वाइन करना रहेगा, स्क्रीन पे आपको नंबर मिल जाएगा या ये स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके हमसे बात कर सकते हो। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी ब्लाउज से ना वो हमारी किस टाइप की ब्लाउज है, उसकी हमें बेसिक ड्राइंग किस तरीके से करनी है, उसकी ड्राफ्टिंग, कटिंग, स्टिचिंग, वो सब कुछ हम एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम ब्लाउज बनाने वाले हैं वो हमारा ब्लाउज थर्ड ब्लाउज है। 2 ब्लाउज हमने कवर कर दिया। अब ये जो ब्लाउज रहेगा वो हमारा नेक टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज रहेगा। नेक से वेस्ट में टक्स रहेगा, उस टाइप का हमारा ब्लाउज रहेगा। ब्लाउज हमारा कैसा रहेगा वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। अभी वो हमारा ब्लाउज किस टाइप का रहेगा, तो यहाँ पे हमने ऐसे ड्राइंग बना के रख दी है। नेक टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज, जो ब्लाउज हमारा इस टाइप का रहेगा। फुल स्लीव्स में हम बनाएंगे तो ये जो डार्ट रहेगा ना वो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे आएगा। तो ये हो गया नेक टू वेस्ट डार्ट ब्लाउज। इसमें हमें प्लीट्स लगानी है। लास्ट टाइम हमने मधुबाला ब्लाउज जो बनाई थी उसमें हमने कैसे सेंटर में प्लीट्स लगा के उसको डेकोरेट किया था ना, तो इसमें भी हम यहाँ से ऐसे प्लीट्स लगाने वाले। ये प्लीट्स हमें कैसे बनानी है वो हम सीखने वाले हैं। और बैक साइड में हम इसको पैक रखेंगे। बैक साइड में हम यहाँ पे क्लिप्स और आई लगाने वाले हैं। तो फ्रंट में ये डीप रहेगा और बैक पैक रहेगा। ऐसी हमारी ब्लाउज रहेगी। अब जब भी हमारा नेक पैक डीप रहता है, कोई भी एक नेक रहेगा वो फ्रंट का रहेगा या फिर डीप का रहेगा, तो जब भी हमारा नेक डीप रहता है तब हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो शोल्डर माइनस चार्ट हम कैसे देखते हैं, इसके लिए हमें टोटल 3 मेजरमेंट चाहिए। वो कौन सा? रेडी शोल्डर, यहाँ पे हमारा फ्रंट का नेक डीप है, बैक साइड का नेक तो पैक है, तो इसको हमें शोल्डर माइनस चार्ट में नहीं देखना है। तो अभी हम फ्रंट का देखेंगे। तो फ्रंट का मैंने यहाँ पे फ्रंट लिख दिया है। रेडी शोल्डर हमारा 2.25 इंच का है। तो उससे पहले मैं आपको मेजरमेंट दिखा देती हूँ। मेजरमेंट हमने जो 2 ब्लाउज बनाई थी सेम मेजरमेंट हम उसी को यूज़ करेंगे। सिर्फ रेडी शोल्डर हम रखेंगे। लास्ट टाइम हमने 2.50 इंच लिया था, तो अभी हम लेंगे 2.25 इंच। बाकी सब ऐसे ही रहेगा, जो मेजरमेंट था वही रहेगा। मेजरमेंट सबको अच्छे से दिख रहा है? ओके, ये हो गया। अभी रेडी शोल्डर हमारा 2.25 इंच के, तो मैंने लिख दिया। नेक का शेप हमारा इस टाइप का है तो वो ड्रॉ कर दिया। और नेक डिप हम फ्रंट में रखने वाले हैं 6.5 इंच। तो नेक का डिप भी हमने लिख। 3 मेजरमेंट हमें मिल गए। आपका रेडी शोल्डर जितना भी रहेगा आपको उतना लिख देना है। अब नेक का शेप आप जो भी बना रहे होंगे सेम ऐसा ही बना रहे होंगे तो यही सब कुछ लिख देना है। और नेक डिप आपको कितना चाहिए वो आपको लिख देना है। यहाँ पे मैंने शोल्डर माइनस चार्ट ले लिया है। मैंने रेडी शोल्डर 2 इंच, 2.25 इंच, 2.50 इंच और 2.75 इंच का ही क्यों लिया है। तो हमारे पास टोटल 6 चार्ट है। उसको आपको कौन सा चार्ट आपको यूज़ करना है वो कैसे समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको रेडी शोल्डर कितने इंच का चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको ये चार्ट यूज़ करना है। तो रेडी शोल्डर हमारा 2.25 इंच का है। तो देखो 2.25 इंच हमारा यहाँ पे है। अभी ये हो गया। अभी हमें देखेंगे नेक का शेप कौन सा है। तो नेक का शेप हमारा यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक है, बट इस टाइप का तो नेक नहीं है ना। तो अभी हम स्वीट हार्ट नेक में इसको रखेंगे। तो देखो ये सेम ही है ना। तो ये हमारी लाइन को हम डार्क करेंगे। ये वाली लाइन को हम डार्क करेंगे। ये वाली लाइन को हमने डार्क कर दिया। 2nd नंबर का हो गया। अब हम 3rd नंबर। तो नेक का डीप हमारा कितना है? 6.5 इंच। तो जो हमारी फर्स्ट लाइन में आ जाएगा, देखो 6 to 7 इंच है तो वो फर्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1.50 इंच। 1.50 इंच आंसर आएगा। तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारा आंसर आया 1.50 इंच। 1.50 इंच हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे 6 to 7 और 7 to 8 लिखा है। तो आपका अगर 7 इंच का नेक का डीप है ना, तो आपको ये वाली लाइन देखनी है कि ये वाली लाइन देखनी है, ऐसा आपको क्वेश्चन रहेगा ना।
तो आपको जो भी फर्स्ट लिखा हुआ रहेगा ना वही लाइन आपको देखनी है। तो यहाँ पे हम 7 इंच कहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट में। तो देखो यहाँ पे हमें 7 इंच फर्स्ट में लिखा हुआ है, तो इसी लाइन को देखना है। यहाँ पे तो 6 इंच पहले लिखा है ना, आपका 7 इंच का नेक रहेगा तो जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना वही लाइन को आपको देखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर 2 इंच आएगा। तो हमारा आंसर 1.50 इंच आ गया। अब 1.50 इंच हमारा आंसर आया। अब ये आंसर हमारा फाइनल आंसर नहीं रहेगा, अब हमें सूत्र में डालना है। ये सूत्र सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड बाई 2। तो फुल शोल्डर हमारा है 13.5 इंच, मिला हुआ शोल्डर मतलब कितना, तो जो भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा और जो आंसर आया उसको हम बोलेंगे मिला हुआ शोल्डर। तो वो हमारा आया 1.15, तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। डिवाइड बाई 2 हमारा सूत्र में है। ये सूत्र सबको याद रखना है, सभी के लिए यही सूत्र है। जब भी आप शोल्डर माइनस चार्ट देखोगे ना उसके बाद आपको ये सूत्र लिख देना है। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितने इंच का है, 13.5 इंच का, माइनस 1.50 डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना आएगा, 6 इंच आया। तो 6 इंच को हम यहाँ पे लिख देते, इसको हम बॉक्स बना के फ्रंट लिख देते। तो ये हमारा आंसर आया फ्रंट का 6 इंच। अभी बैक साइड में हमें कुछ नहीं करना है, बैक साइड का पैक है तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ये आंसर आया। अभी इसकी मार्किंग कहाँ पे करनी है वो सब हम ड्राफ्टिंग करेंगे तब देखेंगे। अब हमें पेपर ले लेना है। तो यहाँ पे हमने पेपर ले लिया है। पेपर पे पहले हम फर्मा निकालेंगे, उसके बाद ही हमें मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। सबको पेपर ले लेना है, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा जो आपके पास कॉटन का अस्तर रहेगा ना वो आपको ले लेना है। अब सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितना भी आपका फुल शोल्डर रहेगा उसमें आपको डिवाइड 2 करना है। तो 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.75 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम 6.75 इंच पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। और ऑन फोल्ड साइड से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना, वो भी सभी साइज के लिए फिक्स है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जब भी आप बैक साइड की मार्किंग कर रहे होंगे तो आपको लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से करनी। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज की लेंथ 14 इंच की है। बैक साइड की मार्किंग करते टाइम आपको लेंथ की फ्रंट का लेंथ है ना वही लेना है, बैक साइड का लेंथ नहीं लेना है। 14 इंच की हमारी रेडी लेंथ है, तो 15 इंच पे हम मार्क करेंगे। 1 इंच आपको प्लस कर देना है। तो 15 इंच पे हमने मार्क कर दिया। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। तो ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। तो यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। आपकी जितनी भी वेस्ट रहेगी ना उसका आपको डिवाइड 4 कर देना है। तो डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हम 6.25 इंच पे मार्क करेंगे और सिलाई का हमें ऐड कर देना है 1.5 इंच। आपका जितना भी रहेगा उसका आपको डिवाइड 4 कर देना है। और अगर आपको लग रहा है कि बैक साइड से आपका यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ रहता है ब्लाउज, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 इंच रख लेना है। वो 1 इंच को आपको डार्ट दे देना है बैक साइड पे। ओके, यहाँ पे मेरी बॉडी स्ट्रेट बॉडी है, बैक साइड है से, तो यहाँ पे मैं एक बैक साइड से डार्ट नहीं भी लूँगी ना तो चलेगा। बट आपको लग रहा है बैक साइड से उठा हुआ हो रहा है तो आपको बैक साइड पे डार्ट देना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो हमारा एक नेक पैक और एक नेक डीप है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला पैक नेक वाला ही यूज़ करना है। हमारी चेस्ट फर्स्ट लाइन में आ रही है। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसके हिसाब से आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। हमारी चेस्ट 30 इंच के जो हमारी फर्स्ट लाइन में आ रही है, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है, 30 इंच की। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच, तो हमें मिलेगा 6.25 इंच। आपका आंसर अलग अलग आएगा। तो 1 इंच डाउन गए, यहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे, फिर 6.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ से ही हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। अब जब भी आप यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करोगे और बैक साइड का नेक हमारा पैक है,
तो जब भी आपका बैक साइड का नेक पैक रहेगा या फिर फ्रंट का पैक रहेगा तो आपको 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करना सभी साइज के लिए फिक्स है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर दी है। हमारी चेस्ट 30 इंच की, उसमें हम 2.50 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, फिर हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 8.1 इंच। 8.1 इंच पे मार्क करके हो गया। सिलाई का हमें ऐड कर देना है 1.5 इंच। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना है। आर्म होल बनाने के लिए 1 इंच डाउन गई है और चेस्ट लाइन दोनों का हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम मार्क करेंगे। अब फुल शोल्डर में से हमें 1/2 इंच माइनस करना है, तो 6.75 इंच हमारा आंसर आया था। उसमें से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6.25। तो उतना ही हम सेंटर पे मार्क कर देंगे और सेम मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे भी करेंगे 6.25 इंच पे, क्योंकि ये हमारा बैक साइड का ड्राफ्टिंग है, इसके लिए हम 1/2 इंच के अंदर गए हैं। अब हमें फ्रेंच कर्व को रखना है और आर्म होल ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे भी आपको एक मार्क करना है। अगर आपको 14 से अप रहेगी ना तो आपको यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करना है, और 14 से कम रहेगी तो आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है। बट मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करूँगी तो आर्म होल अच्छे से नहीं मिलेगा, इसके लिए मैंने मार्क नहीं किया। छोटी साइज रहेगी तो ऐसा ही होगा, तब आपको यहाँ पे डायरेक्ट फ्रेंच कर्व रख के मार्क कर देना है। अब यहाँ पे हमारा जो ये वाला पार्ट रहेगा ना, ये यहाँ से ना ऐसे बाहर की साइड ज़्यादा जा रहा है, तो जब भी आप ब्रॉड नेक बना रहे होंगे या पैक नेक बना रहे होंगे ना तो ऐसा ही होगा। तब आपको ये वाला चार्ट यूज़ करना है कि आपका रेडी शोल्डर जितना भी रहेगा उसके हिसाब से आपको इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा रेडी शोल्डर 2.25 इंच का है, तो हम यहाँ पे 1/2 इंच माइनस कर देंगे। तो 1/2 इंच पे मैं यहाँ पे इंची टेप को रखूँगी, फिर 1/2 इंच हम यहाँ से माइनस कर देंगे और ये वाली लाइन को हमें इसके साथ मिला देना है, जो भी हमारा आर्म होल है ना बैक साइड का, तो यहाँ से ये पूरा माइनस हो जाएगा। अब हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करें, तो रेडी शोल्डर की मार्किंग हम 1/2 इंच नीचे से करते हैं ना, तो सेम हम यहाँ पे डॉट डॉट वाली लाइन बना देंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाने वाला है। तो यहीं से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। हमारा 2.25 इंच की रेडी शोल्डर है, तो हमें 3.25 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हमें शोल्डर में और नेक पे 1/2 इंच का सिलाई का भी रखना पड़ता है इसके लिए। अब हमें इसका सेंटर ले लेना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम मार्क करेंगे। सेंटर से हमें बैक साइड का नेक आपको कितना डीप रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1.5 इंच भी रख सकते हो, 2 इंच भी रख सकते हो। तो हम यहाँ पे रखेंगे 1.25 इंच हम रखेंगे। 1.25 इंच हमने रखा, फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब नेक की विड्थ हमें यहाँ से कितने इंच की मिली, तो 3 इंच में एक लाइन प्लस, तो उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे, फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे रख के बैक साइड का नेक ड्रॉ कर देंगे। आपको ऐसे ड्रॉ करना रहेगा तो वैसे भी कर सकते हो, मगर इसको ऐसे ही रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। तो बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर जो भी नेक बनाना रहेगा, चेंजेस करना रहेगा, वो सब कुछ हम फ्रंट पार्ट ड्रॉ करने के बाद करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें दूसरा पेपर ले लेना है और ये इसकी ऑन फोल्ड साइड रहेगी। ऑन फोल्ड साइड हमेशा हमें अपनी साइड रखनी है, ये आपकी ऑन फोल्ड साइड रहेगी। ओके, तो हमने फरमा निकालना है, इसके लिए मैंने पेपर एक ही लिया है, बट आपका जो कपड़ा रहेगा ना वो यहाँ से ऑन फोल्ड रहेगा। इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे ना, इसके लिए आप भी फरमा ही निकाल रहे होंगे तो पेपर ही यूज़ करोगे तो आपको ऐसे ही रखना है। सिर्फ यहाँ पे लिख देना कि आप भूल भी नहीं जाओगे कि ये ऑन फोल्ड है। तो अभी हम इसको साइड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए दूसरा पेपर ले लिया है, तो इसकी भी ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी। ये ऑन फोल्ड साइड रहेगी। सबसे पहले हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। जितना भी हमारा फुल शोल्डर है इसका आपको डिवाइड 2 करना है। 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है, डिवाइड 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.75। ऑन फोल्ड साइड से हम 6.75 इंच पे मार्क करेंगे।
1 इंच हम यहाँ से डाउन जाएंगे। जब भी आप फ्रंट का पार्ट ड्रॉ कर रहे होंगे तब आपको लेंथ की मार्किंग स्ट्रेट लाइन से नहीं करनी है। ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पे मार्क करना, वो भी सभी साइज के लिए फिक्स है। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। और फ्रंट का आर्म होल बनाना है तो फ्रंट के आर्म होल के लिए बैक साइड का जो भी आर्म होल का फॉर्मूला यूज किया था वही ले लेना है, क्योंकि हमारा एक नेक बैक और एक नेक डीप है। तो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1.25 इंच, तो हमें मिलेगा 6.25 इंच। 1 इंच जहाँ से डाउन गए वहाँ से इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। 6.25 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। तो फ्रंट पार्ट में हमें चेस्ट में 2.50 इंच की ही लूजिंग ऐड 1.50 इंच की ही लूजिंग ऐड करनी है। तो चेस्ट हमारी 30 इंच की है, उसमें हम प्लस करेंगे 1.50 डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 7.8 इंच। ऑन फोल्ड साइड से ही हम 7.8 इंच पे इंची टेप को रखेंगे, फिर यहाँ पे मार्क कर देंगे। सिलाई के लिए ऐड कर देना है 1.5 इंच। अब हमें शोल्डर का सेंटर लेना है। शोल्डर का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर से इंची टेप को स्ट्रेट रखना है। तो हमारी फ्रंट लेंथ कितने इंच की थी ब्लाउज की? 14 इंच की। उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है तो 15 इंच पे हम मार्क करेंगे। अब नेक का डीप हमारा कितने इंच का था? 6.5 इंच। तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे, इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। अब शोल्डर टू अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स आपका जितना भी रहेगा उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करना है। मेरा यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स 9.5 इंच है, तो उसमें मैं 1.5 इंच प्लस करूंगी तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमने 10 इंच पे मार्क कर दिया। तो 3 मार्किंग हमें एक साथ मिल जाएगी। ये हमारा नेक डीप का मार्किंग रहेगा, ये हमारा अपेक्स का मार्किंग रहेगा और ये हमारी वेस्ट लाइन रहेगी। ये हो गया। अब हमें अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितने इंच का है उसका आपको डिवाइड 2 करना है। तो अपेक्स टू अपेक्स हमारा 6 इंच का है, डिवाइड 2 करेंगे तो 3 इंच आएगा। तो 3 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। साइज के हिसाब से आपकी यहाँ पे मार्किंग अलग अलग आएगी। आपकी यहाँ पे मार्किंग जितनी भी आ रही है उसमें से आपको 1/2 इंच माइनस करना है। वो सबके लिए फिक्स है, सबको 1/2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा 3 इंच आया तो मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें वेस्ट में टक्स लगाना है। तो वेस्ट में हमें कितने इंच का टक्स लगाना है साइज के हिसाब से, उसके लिए हमारे पास चार्ट है। तो वो चार्ट हमारा ये चार्ट रहेगा, वेस्ट एंड आर्म होल डार्ट। आपकी चेस्ट जितनी भी रहेगी उसके हिसाब से आपको वेस्ट में इतने इंच का डार्ट देना है और आर्म होल में इतने इंच का। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट 30 इंच के, तो मैं यहाँ पे मेरा टक्स कितने इंच का आएगा? 2.5 इंच का। बट इसमें एक और पॉइंट भी है, अगर आपकी चेस्ट हैवी नहीं रहेगी, मतलब कि आपका बस्ट पास ज़्यादा नहीं रहेगा, फ्लैट बॉडी रहेगी, तो आपको यहाँ पे 2.5 इंच इतना बड़ा टक्स नहीं लेना है। तब आप 1.5 इंच, 1.25 इंच, 1.75 इंच या 2 इंच उतना ही आपको डार्ट देना है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच का ही डार्ट देंगे, बट आर्म होल में जो डार्ट दिया हुआ है वही डार्ट देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। आप चेंज सिर्फ इसमें कर सकते हो। तो 2.50 इंच का अभी हम यहाँ पे डार्ट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा डार्ट लगाएंगे तो हमें यहाँ पे ज़्यादा पफ मिल जाएगा, जिस पफ की हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर आपकी हैवी साइज रहेगी तभी आपको 2.50 इंच का टक्स देना है, नहीं तो नहीं देना है, नहीं तो 1.50 इंच इतना ही देना है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच का ही टक्स लगाएंगे। यहाँ पे हमने 1.25 इंच पे मार्क कर दिया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अपेक्स, ये वाले पॉइंट को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। अब जितनी भी हमारी वेस्ट है उसका आपको डिवाइड 4 करना है। तो वेस्ट हमारी 25 इंच की है, उसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 6.25 इंच। ऑन फोल्ड साइड से हमने यहाँ पे कितने इंच पे मार्क किया था? 2.5 इंच। तो उसको हम यहाँ पे रखेंगे 2.5 इंच को, फिर 6.25 इंच पे हम मार्क कर देंगे। और सिलाई के लिए हमें ऐड कर देना है 1.5 इंच। अब ये वाली लाइन को हमें चेस्ट लाइन के साथ मिला देना है, चेस्ट पे जो पॉइंट लगाया है उसके साथ। ये हो गया। अब
आपको स्ट्रेट टक्स कभी भी नहीं लेना है, आपको शेप में टक्स देना पड़ेगा। तो वो शेप में टक्स हम कैसे दे सकते हैं? तो अपेक्स पॉइंट से लेके वेस्ट लाइन तक का हमें सेंटर ले लेना है। यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो इसका सेंटर मिल जाएगा, सेंटर रखेंगे। फिर सेंटर से हमें वेस्ट लाइन तक का फिर से सेंटर ले लेना है। यहाँ पे मार्क करेंगे, फिर ये मार्किंग को हम यहाँ पे करेंगे तो हमें टोटल 3 सेंटर मिल जाएगी। यहाँ से हमें हाफ इंच पे मार्क करना फिक्स है सबको। यहाँ पे 0.25, यहाँ पे भी फिक्स है, इसको हमें इतना ही रखना है। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे और ये लाइन को हम यहाँ पे मिलाएंगे, इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ से हम एक लाइन जितना बाहर अंदर की साइड जा सकते वैसे शेप दे देंगे। और यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है तो इसको भी हमें शेप में कर देना है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना है। अभी दोनों टक्स हमारा साथ में ज्वाइंट होगा ना, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों सेम है कि नहीं। तो यहाँ से हम इसको अपेक्स पॉइंट से इंची टेप को रखेंगे यहाँ तक, तो ये हमारा आ रहा है 5 इंच, तो ये भी हमारा 5 इंच ही आना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको ऐसे घुमा के 5 इंच पे मार्क कर देंगे। अभी यहाँ पे गैप कितना बच रहा है? 0.25 इंच। 0.25 इंच जितना गैप बच रहा है उसका डबल मार्क करेंगे तो हाफ इंच आएगा, हाफ इंच पे मार्क कर दिया। आपका जितना भी गैप यहाँ पे आ रहा होगा उसका डबल आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो ये जो रहेगा ना पार्ट हमारा, ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। अब ऑन फोल्ड साइड से हमें हाफ इंच पे मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स है, ये मार्क कर दिया। अब ये भी माइनस हो जाएगा, तो नीचे का टक्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें आर्म होल बनाना कैसे वो देखेंगे। तो जब भी हमने शोल्डर माइनस चार्ट देखा था और हमारा आंसर कितना आया था, ये वाला आंसर कितना आया था? 6 इंच। तो अभी हम इसको कहाँ पे मार्क करना है ना वो देखेंगे। तो ये 6 इंच को हमें एक तो हमें चेस्ट लाइन पे 6 इंच पे मार्क करना है। अभी हमें यहाँ पे ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रखेंगे, फिर 6 इंच हमारा जहाँ पे भी आ रहा है क्रॉस लाइन पे जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी दोनों का हमें सेंटर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों का हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे, सेंटर से 0.25 इंच अंदर मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स है। अभी ये वाले पॉइंट्स को हमें इसके साथ मिला देना है, तो क्रॉस मिला देंगे। अब यहाँ से हमें हमारी चेस्ट 14 से कम है तो यहाँ पे हम 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आपकी चेस्ट 14 से अप है तो आपको 1 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ से हम फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे, फिर फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। ये हमने फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर दिया। अभी हमें आर्म होल में टक्स लगाना है, तो हमारा साइज के हिसाब से इसमें टक्स कितने इंच का आएगा आर्म होल में, यहाँ पे हमने चेंज किया बट इसमें हमें उतना ही रखना है। तो साइज के हिसाब से हमारा टक्स आएगा 1.25 इंच का। वो टक्स हम कैसे देंगे, तो पहले तो इंची टेप में देख लेते हैं कि 1.25 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो 1.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो चेस्ट लाइन पे हम 1.25 इंच को रखेंगे। अभी हम चेक करेंगे कि आर्म होल में हमारा मिल रहा है, तो यस यहाँ पे हमारा आर्म होल में ये मिल रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। अभी 1.25 इंच का हम हाफ करेंगे, 1.25 इंच का हाफ करके जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये मार्क करके हो गया। ये वाली लाइन को हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है, ऐसे मिला देंगे। फिर हाफ इंच नीचे से, क्योंकि सिलाई हमारी यहाँ से लगेगी, हाफ इंच नीचे से हम इंची टेप को रखेंगे, फिर 1.25 इंच पर हम मार्क कर देंगे। अब ये वाले पॉइंट्स को भी हमें अपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है और ये लाइन को हमें बाहर की साइड जाने देना है। अब ये दोनों टक्स भी हमारा साथ में जॉइंट होगा, तो इसको भी हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ से इंची टेप को अपेक्स पॉइंट के पास रख के, ये हमारा आ रहा है 6 इंच में एक लाइन कम, तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। ये मार्किंग बाहर जाएगी सबकी, ये हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच पे मार्क करना सभी साइज के लिए फिक्स है। अब साइड फिटिंग वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे, चेस्ट लाइन को नहीं देखना है, साइड फिटिंग वाली लाइन को देख के स्केल को स्ट्रेट रखेंगे। अब यहाँ से ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो ये भी पूरा माइनस हो जाएगा, इसको हमें अभी नहीं देखना है।
और यहाँ से आर्म होल का जो टक्स है ना ये भी हमारा माइनस हो जाएगा, ये आर्म होल का टक्स माइनस हो जाएगा। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट का नेक हमारा डीप है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी गैप है उतना ही हमारा इस साइड पे भी आना चाहिए। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हमें देखना है कि चेस्ट लाइन से हमारा नेक कितना ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी हमें 0.25 इंच और माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच और माइनस कर देंगे। वो सभी को करना है, तब ही आपका नेक लूज नहीं होगा, लेंथ भी कम नहीं होगी, नेक लूज भी नहीं होगा। और यहाँ से भी आपको 0.25 माइनस करना है, वो हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करने के बाद करेंगे। ऊपर का पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। अब ऊपर का हमें कुछ नहीं देखना है। अब रेडी शोल्डर हमारा 2.25 इंच का है तो हम 3.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने 0.25 और माइनस किया ताकि साइड से भी हमारा उठा हुआ ना लगे, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे इस तरीके से। ये माइनस कर दिया यहाँ तक का। अभी नेक की विड्थ हमें यहाँ से मिल जाएगी ना, नेक की विड्थ कितनी मिल रही है, तो 2.6 इंच इतनी मिल रही है। तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे 2.6 इंच पे। आपको यहाँ पे 0.25 इंच जितना ज्यादा रखना होगा ना तो आप रख सकते हो, 0.25 इंच हम यहाँ पे ज्यादा रख सकते हैं। अगर आपको कट टू कट रखना रहेगा ना तो आप कट टू कट भी रख सकते हो। मैंने थोड़ा सा ही ज्यादा लिया है, 1 लाइन जितना ही ज्यादा लिया है। अब हमें इसका और इसका सेंटर ले लेना है। यहाँ पे हम सेंटर पे एक मार्क करेंगे। जो भी हमने सेंटर निकाला इसका भी हम सेंटर लेंगे, फिर से हम सेंटर में एक मार्क कर देंगे। और जो भी हमने ये वाला सेंटर निकाला ना उसका भी हम सेंटर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाली लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट में, स्ट्रेट ड्रॉ करके हो गया। अभी जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ना वहां से भी हम इसका सेंटर लेंगे। सेंटर से हम 0.25 इंच जितना बाहर मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व को हम यहाँ पे सेट करेंगे इस तरीके से। अभी हम यहाँ पे नेक का शेप दे देंगे। तो ऐसे अगर आप किसी को नहीं आता ना नेक का शेप देना तो इस तरीके से आप सेंटर लेके नेक का शेप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमने शेप दे दिया नेक का। अब ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब हमारा डार्ट किस टाइप का है, तो शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बनाने वाले हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें अभी इसको हमें इसके साथ कैसे मिलाना है। तो यहाँ पे हमारा देखो सिलाई का हमारा ऐड ही है एक साइड तो नेक पे। अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि शोल्डर टू वेस्ट डार्ट हमें कैसे बनाना है। तो जो भी हमारा यहाँ पे नेक है वहां से हम 1/2 इंच बाहर जाएंगे। ये हमारी ऑन फुल साइड ये है तो इस साइड हम बाहर जाएंगे। फिर यहाँ से हम पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इसके साथ। 1/2 इंच हमने मार्क कर दिया। ये 1/2 इंच को हमें एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है, एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना रहेगा, वो कहाँ पे मैं समझा देती हूँ। पहले हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जो भी लाइन मैं यहाँ पे कट करूंगी ना वही लाइन आपको भी कट कर देनी। जो हमने क्रॉस मार्किंग की है ना उसको हमें कट ही कर देना है, उसको अभी हमें नहीं देखना है। ये सब कुछ हमने कट करके हो गया। पहले हम नेक का देख लेंगे, नेक को हम कट ही कर देना है। अब हमें आर्म होल का टक्स माइनस करना है। तो वो आर्म होल का टक्स तभी माइनस होगा ना क्योंकि हम यहाँ पे ये कोई भी एक टक्स को ओपन करना पड़ेगा। तो ये वाले टक्स को हम ओपन कर देंगे, कट कर देना है इसको। ये कट करके हो गया। अब हमें आर्म होल का टक्स माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हमने इसको चिपका दिया, ये टक्स हमारा माइनस हो गया। अब आर्म होल का शेप थोड़ा भी ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है ना तो आपको उसको राउंड शेप देके कट कर देना है। ये हो गया। अभी हम इसको कट करेंगे। जो भी हमारा नेक टू वेस्ट डार्ट है ना उसको हम कट करेंगे। अब सिलाई का हमें कहाँ कहाँ पे ऐड करना रहेगा, तो सिलाई का आपको यहाँ से पूरे में ऐड कर देना है। यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है और यहाँ पे
जहाँ से हमने यहाँ पे इसको देखो 1/2 इंच अंदर से मार किया ना, तो इस साइड पे तो सिलाई का ऐड ही है, तो हमें यहाँ से लेके नीचे तक सिलाई का ऐड करना है इसमें, कि ये हमारा सिलाई का ऐड रहेगा और यहाँ पे ये पूरा सिलाई का ऐड रहेगा। अभी हमें बैक साइड का पार्ट ले लेना है। हमने बैक पार्ट ले लिया है। अब जो भी हमारा ये वाला फर्मा है उसको हम यहाँ पे 1/2 इंच जितना हम नीचे मार्क कर सकते हैं, नहीं तो फिर 1/2 सेंटीमीटर जितना यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। फिर ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे मिलाएंगे। फिर यहाँ से ये जितना भी क्रॉस लाइन जा रहे हैं उतना मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे। ये मार्क करके हो गया। फर्मे को हम साइड कर देंगे। अब हमें स्केल से ये वाली लाइन को यहाँ तक लेके आना है, और जो भी हमारा आर्म होल है ना बैक साइड का, उसको हमें नया आर्म होल ड्रॉ करना है, तो इसके साथ हम इसको मिला देंगे ऐसे। तो ये जो पार्ट रहेगा ये पूरा हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पे जितना भी गैप आ रहा है ना, आप उतना भी मार्क कर सकते हो इस साइड पे। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैक साइड की लेंथ यहाँ पे जितना मार्क आ रहा है उसमें 0.25 इंच प्लस करने से बैक साइड की लेंथ कम हो रही है, तो जितना मार्क यहाँ पे आ रहा है उतना ही मार्क यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जितना भी हमारा यहाँ पे गैप आ रहा है उतना ही मार्क हम यहाँ पे करेंगे। अब ये वाली लाइन को हमें इसके साथ मिला देना है, तो ये नीचे का भी पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें बैक साइड का जो नेक हमने डिसाइड किया था उसकी मार्किंग करनी है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये फिक्स नहीं है, सबको 2.5 इंच पे नहीं करना है। आपको क्या देखना है कि समझो हमारा यहाँ पे ये सिलाई में जाएगा, नेक को हम स्टिच करेंगे तो इतना सिलाई में जाएगा। अब आपको यहाँ पे इससे नीचे फैब्रिक कितना दिखाना है, तो जो हमने ड्राइंग बनाई है उसको हम देख लेंगे। जो ये वाला जो पार्ट है ना हुक्स और आई वाला, ये आपको कितने इंच का दिखाना है, तो यहाँ पे समझो हमने 1.5 इंच का रखा या फिर 1.75 इंच का रखा। 1.75 इंच का भी रख सकते हैं, 1.5 इंच का भी रख सकते। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच का ले लेंगे। 1.5 इंच का हमारा यहाँ पे जाएगा, फिर इसमें भी सिलाई का जाएगा, तो ऐसे आप इसको चेक कर सकते हो ये आपको कितना चाहिए। अब हम देखेंगे कि नीचे का पार्ट हमें कितने इंच का रेडी चाहिए, उसके हिसाब से इसकी भी आप मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम नीचे का जो बेल्ट रहेगा ना वो हम रखेंगे 2.75 इंच का हम रेडी रखेंगे। 2.75 इंच का रेडी आएगा तो सिलाई में भी तो प्लस होगा ना, तो हम उसको एक इंच प्लस करना है, तो हम 3.75 इंच पे मार्क करेंगे। 3.75 इंच पे मार्क करके हो गया। फिर यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो ये ऊपर का नीचे का हो गया। अभी हमें यहाँ पे कोई भी शेप देना है। अगर आपको स्क्वायर शेप देना रहेगा, स्क्वायर शेप हमने कल बनाया था वो ऐसे शेप बनाया था, तो आज हम राउंड शेप बनाएंगे। ऐसे आप कोई भी शेप बना सकते हो। तो राउंड शेप हम कैसे बनाएंगे, तो पहले तो हमें दोनों का सेंटर ले लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना आ रहा है 3.25 इंच, तो सेम हम यहाँ पे रख देंगे 3.25 इंच पे। फिर यहाँ पे हम 3.25 इंच का हम मार्क करते जाएंगे, तो ये हमारा राउंड एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ये हो गया। अब सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। फ्रेंच कर्व से देना रहेगा तो आप वैसे भी दे सकते हो। पॉइंट तो हमने ड्रॉ कर ही दिया है ना, तो हम हाथ से ही शेप दे देंगे राउंड शेप। देखो बैक साइड पे हो गया। इसमें आपको कोई भी शेप देना रहेगा ना आप दे सकते हो। समझो हमने इतना कर दिया ना, तो ये वाला जो यहाँ से लेके यहाँ तक यही पार्ट आपको जो है ना ये वाला हमने कर दिया। ये हमारा नेक की साइड रहेगी, ये आर्म होल रहेगा, ये साइड फिटिंग हो गई। अभी यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर। नीचे का बेल्ट कितना चाहिए, ऊपर का कितना चाहिए, वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप इस तरीके से राउंड शेप दे सकते हो। कल दिया था राउंड शेप, वो पूरा राउंड भी दे सकते हो। इसको आपको ऐसे बनाना रहेगा तो ऐसे भी बना सकते हो, ऊपर से ऐसे बना रहेगा तो कोई भी आप शेप इसके अंदर दे सकते हो। ये नहीं है कि सभी को राउंड शेप देना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे हमें सिलाई का इस साइड पे ऐड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे हुक्स और आई लगानी है। तो यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है और एक हमें यहाँ पे करना है।
तो हमने बैक साइड का भी फर्मा रेडी कर दिया, फ्रंट का भी फर्मा रेडी कर दिया। अब सिलाई का कहाँ पे ऐड करना है वो भी मैंने मार्क कर दिया है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग कर देंगे, उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मेन जो हमारा अस्तर है ना उसको हमें और मेन फैब्रिक को हमें कैसे कट करना है। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें यहाँ से इसका मेजरमेंट लेना रहता है। तो फ्रंट का और बैक का हम दोनों यहाँ पे लिख देंगे, फ्रंट में जितना भी आएगा और बैक में जितना भी आएगा। तो बैक में हम चेक कर लेंगे, वो चेक कैसे करना है। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच पे जो मार्क किया था ना उसके यहाँ से और यहाँ से भी हमारा 1/2 इंच अंदर हमें इंची टेप को, जैसे मैंने इंची टेप को रखा है ना सेम तरीके से आपको इंची टेप को रख देना है। फिर यहाँ से हम चेक करेंगे कि इस तरीके से हमें इसको टर्न करते जाना है। ऐसे टर्न करने के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा कितना इंच आ रहा है। तो देखो ये हमारा आ रहा है 9.4 इंच। तो बैक साइड का हमारा कितना आया, 9.4 इंच आया। अब हम फ्रंट का चेक करेंगे। तो सेम फ्रंट में भी हम यहाँ से इतना हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा, तो उसको मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम 1/2 इंच अंदर से ही इसको इंची टेप को रखेंगे, ऊपर से भी 1/2 इंच छोड़ा और यहाँ से भी इंची टेप को हम इस तरीके से टर्न करते जाएंगे। अब ये हमारा कितना आ रहा है 8.4 इंच। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे कि 8.4 इंच 8.4 इंच आएगा। और फ्रंट का और बैक का दोनों में हमारा डिफरेंट कितना है, 1 इंच का हमारा डिफरेंट है। बट ये डिफरेंस सबका आएगा, किसी का 0.75 इंच जितना आएगा, किसी का 1 इंच। अभी हमें इसको स्लीव्स को कैसे कट करना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये वाला जो फैब्रिक लिया है ना, मतलब कि ये तो हमारा स्लीव्स का ही कपड़ा है, बट जो हमने ब्लाउज के लिए पूरा कपड़ा कितना लिया, जो फ्लावर वाला ये फैब्रिक है ना, ये हमने कितना मीटर लिया, तो ये 250 पर मीटर है इसकी प्राइस रहेगी। और ये मैंने लिया है 1.5 मीटर, क्योंकि मुझे फुल स्लीव्स बनानी थी ना, तो इसके लिए मैंने 1.5 मीटर लिया है। ये फैब्रिक हमारा इस तरीके से रहता है, देखो कॉटन का पूरा फैब्रिक रहेगा। ऐसे यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस दिया हुआ है ऐसे, तो ये हमारा फैब्रिक रहेगा। इसको हमें फोल्ड कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने इसको एक बार फोल्ड किया था, फिर वापस से फोल्ड कर दिया, मतलब कि टोटल ये 4 फोल्ड रहेगा, 4 फोल्ड रहेगा। और एम्ब्रॉयडरी सिर्फ यहाँ तक दी हुई है, नीचे नहीं है, बट नीचे हम लेस लगाने वाले हैं, तो इतना ही हम इसको बाहर निकाल देंगे, तो इतना हम कट कर देंगे। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। सबको नीचे से कट नहीं करना है, मुझे इतना पार्ट नहीं चाहिए, इसके लिए मैं इसको कट कर रही हूँ। इसको मैंने कट कर दिया। अब यहीं से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे। हमारी स्लीव्स की रेडी लेंथ जितनी भी रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। हमारी स्लीव्स की लेंथ 22 इंच की रेडी लेंथ है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 23 इंच आएगा। देखो ये हमारा 23 इंच रहेगा। ये लेंथ की मार्किंग हो गई। अब हमें रेगुलर स्लीव्स का फर्मा ले लेना है। तो यहाँ पे ये हमारी स्लीव्स, रेगुलर स्लीव्स का ये फर्मा है, जिसकी ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहेगी, और फैब्रिक की भी ये हमारी ऑन फोल्ड साइड है। अब ऑन फोल्ड साइड दोनों को हम सेम रखेंगे, ऊपर से भी और यहाँ से भी एकदम मैच करके रखना है। अब जैसे भी हमारा आर्म होल का शेप जा रहा है वैसा हमें शेप दे देना है। और जिसको नहीं पता कि ये हमने फर्मा कैसे बनाया, तो फर्मे की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप सेम मेजरमेंट का फर्मा निकाल लेना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है फर्मे में। ये हमने देखो यहाँ पे शेप दे दिया। अब इसको हम ओपन करेंगे। अभी हमें फ्रंट का शेप देना है, तो इसको हम ऑन फोल्ड साइड अच्छे से मिलाएंगे। फिर यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट का भी शेप दे देंगे। पहले जो शेप दिया वो हमने बैक का दिया, अब हम फ्रंट का शेप दे देंगे। तो ये हमने शेप दे के हो गया। अब ये फर्मा हम सिर्फ ये शेप देने के लिए यूज करते हैं, तो सभी को ये फर्मा बना के रख देना है, रेगुलर स्लीव्स का फर्मा। अब हमारा आंसर कितना आया था, जो हमने आर्म होल चेक किया था, तो फ्रंट का 8.4 इंच और बैक का 9.4 इंच। तो सेम हम मार्किंग करेंगे। फ्रंट का कितना आया था 8.4 इंच, तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, 8.4 इंच पे हम मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम नीचे से ही रखेंगे, क्योंकि हमारी स्टिच तो नीचे से लगने वाली है ना। तो 8.4 इंच पे हम मार्क कर देंगे, यहाँ पे आएगा 8.4 इंच।
अब हमें 9.4 इंच पे मार्क करना है, वो हमारा बैक का है तो हम ऊपर से चेक करेंगे ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए। 9.4 इंच जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे। अब दोनों का हमें मिडल पॉइंट लेना है, तो देखो ये हमारा सेंटर रहेगा। सेंटर से हमें 1.5 इंच अंदर मार्क करना सभी के लिए फिक्स है। सेंटर से 1.5 इंच मार्क किया, वो सबके लिए फिक्स है। अभी हमें यहाँ पे लेंथ की मार्किंग की थी ना, तो ये हमारी मोरी रहेगी। ऐसे में हमें लेंथ की और ऐसे में हमारी मोरी आएगी। हमारी मोरी 7 इंच की है ना, तो उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हम एक मार्क कर देंगे। अब सिलाई का ऐड कर देना है 1.5 इंच। ये मार्क करके हो गया। अब जब भी हमने मेज़रमेंट लिया था डे 1 में, तब मैंने बोला था कि यहाँ पे ये मेज़रमेंट लेना, क्योंकि यहाँ से हाथ फोल्ड करते तो टाइट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा 11 इंच आता है, तो 11 इंच पे मैं मार्क करूँगी ऐसे। अभी इसको मैं, इसकी लेंथ मैंने 11 इंच रखी है ना, तो 11 इंच है यहाँ से लेके यहाँ तक भी। फिर इसको हम इस तरीके से हाथ को फोल्ड करके चेक करेंगे ये कितना आ रहा है। देखो ये मेरा आ रहा है 9 इंच। 9 इंच है ना, तो ऐसे हाथ को फोल्ड हो रहा है। 9.5 इंच रखेंगे ना तो ये और अच्छे से फोल्ड होगा ऐसे। नहीं तो हम 9.25 इंच रख सकते, तो हम 9.25 इंच रखेंगे। तो इसको हम फोल्ड करेंगे 9.25 को। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है 4.6 इंच, तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे 4.6 इंच पे। फिर 1.5 इंच हम सिलाई का ऐड करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को हम इसके साथ ज्वाइंट करेंगे। ऐसे आप ये वाला मार्क करोगे ना तो आपकी स्लीव्स ना टाइट नहीं होगी जब भी आप हाथ को फोल्ड करोगे तब। अभी हम इसको, ये लाइन को हम इसके साथ मिला देंगे। और ये वाली लाइन को हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो हम कट ही कर देने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। सेंटर पे हम एक कट्स लगा देंगे। ये हमारे पास टोटल 4 फैब्रिक रहेगा, तो स्लीव्स को हम इस तरीके से ओपन कर देंगे ऐसे। ओपन करने के बाद जो भी हमने अंदर वाला पार्ट कट किया था ना फ्रंट का, उसको हमें कट कर देना है। ये हमने कट करके हो गया। यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। अभी इसमें क्या रहेगा कि यहाँ से हम एक बार इसको फोल्ड करके चेक करेंगे। को यहाँ से हमने फोल्ड कर दिया। अभी फिटिंग हमारी यहाँ से लगेगी ना, देखो यहाँ से हमारी फिटिंग लगेगी। तो जहाँ से हमारी फिटिंग लगेगी ना, वहाँ पे हमारा फैब्रिक दोनों सेम रहना चाहिए। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया। तो स्लीव्स की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब फर्मे को रख के हमें फैब्रिक की कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। यहाँ पे हमने कॉटन का फैब्रिक ले लिया है। कॉटन का फैब्रिक हमने 80 सेंटीमीटर लिया है, पूरा 1 मीटर नहीं लिया है। अब ये हमारा फर्मा है, तो ये हमारा सेंटर का फर्मा है। यहाँ से हमें सिलाई का ऐड करना है यहाँ पे। और बट ये वाला पार्ट ना हमें पिंक से लगाना है, जो भी हमारी पैटर्न है ना उससे लगाना है। तो इसको पहले देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे कट करना है। तो इसके लिए मैंने ये अस्तर ले लिया है, इसको हमने एक बार फोल्ड कर दिया। एक बार फोल्ड कर दिया। फर्मे में ये हमारी ऑन फोल्ड साइड रहनी चाहिए, ये वाली ऑन फोल्ड रहेगी। तो इसको हमने ऑन फोल्ड रखा और इससे हमें इसको ज्यादा ही कट करना है। वो ज्यादा क्यों कट करना है मैं आपको स्टिच करते टाइम समझा दूंगी, बट इसको आपको ज्यादा कट करना है। इसको ये आपको कट करके रख देना है। 2 पीस आपको निकाल देने हैं इसके। ये हमने एक निकाला ना, ऐसे आपको 2 निकालना है। तो ये हो गया हमारा इसकी। अभी हमें इसको कितना फोल्ड करना है वो कैसे समझ आएगा। तो यहाँ पे देखो, इसको हम वहां तक फोल्ड करते थे ना, तो ये कपड़ा हमारा वेस्ट हो जाता। हम क्या करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे, इस साइड पे हम इसको रखेंगे ये वाले पार्ट को। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है ना, देखो यहाँ पे हमें सिलाई का ऐड करना पड़ेगा हाफ इंच। तो हमने यहाँ पे रखा। पहले तो हम यहाँ पे हाफ इंच की स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हम स्केल को हाफ इंच पे रख के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने हाफ इंच पे ड्रॉ करके हो गया। अब यहाँ से हम इस फर्मे को रख देना है।
यहाँ पे कपड़ा वेस्ट हो जाएगा तो हम ऊपर से लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां से इस पलमे को रख देंगे। तो यहाँ से हम इसको रख देंगे। ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक वेस्ट नहीं जाएगा। देखो कट टू कट आ गया। ये फैब्रिक को हम दूसरे में यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब ये हमारा बैक का ही हम पहले कंप्लीट कर देंगे। इसको हमने ऐसे रख दिया। अब ये हमारा शेप जैसे भी जा रहा है वैसा हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें सिलाई का जहाँ पे ऐड करना था वहां पे हमने सिलाई का ऐड कर दिया है। इसको कट टू कट मार्क कर दिया। सिर्फ हमने यहाँ पे सिलाई का ऐड किया है। इसको भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो सिर्फ हमने यहाँ पे हुक्स और आई के लिए सिलाई का प्लस किया। अब हमें ये वाले पार्ट को रख देना है यहाँ पे। अब सिर्फ हमें यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है। तो इसको हम पहले मार्क कर देंगे। जैसे भी था ये वैसे हमने मार्क कर दिया। अब इस साइड पे हमें सिलाई का ऐड करना है ना, तो इसको हम सिलाई का ऐड कर देंगे। अब जो भी हमने मार्क किया है ना उसी को हम कट करेंगे और अपेक्स पॉइंट का जहां पे भी आएगा वहां पे मार्क करना कंपलसरी रहेगा। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे हमने अस्तर की कटिंग कर दिया। अब इससे हमने ज़्यादा ही मेन फैब्रिक को कट किया है। ये हमने कट करके हो गया। और ये हमारा सेंटर का जो रहेगा ना वो ये वाला पार्ट रहेगा जो हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ये हमें सारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि इसकी हमें स्टिचिंग कैसे करनी है। अब सबसे पहले हमें स्लीव्स रेडी करनी है। स्लीव्स का ये हमारा बैक साइड का पार्ट रहेगा, मतलब ये रॉन्ग साइड रहेगी। इस रॉन्ग साइड पे हमें इसको डबल फोल्ड कर देना है। फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब इसके ऊपर हमें लेस लगानी है। ये लेस आपको लगानी रहेगी तो लगा सकते हो, नहीं तो उसको स्किप भी कर सकते हो। जो हमारी लाइन है वो हम ये वाला जो पार्ट है वो हमें थोड़ा बाहर की साइड दिखाना है, इसके लिए हम इसको बाहर की साइड रखेंगे। फिर यहाँ से स्टिच लगाते जाएंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। एक्स्ट्रा लेस को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ पे भी हमें स्टिच लगा देनी है। ये हमने लेस लगा के कंप्लीट हो गया। सेम तरीके से दूसरे स्लीव्स में भी रेडी कर देना है। स्लीव्स हमारी रेडी हो गई। हमें बैक पार्ट ले लेना है और बैक पार्ट के लिए जो भी हमारा मेन फैब्रिक है ना उसको हमने सीधा रखा। इसको हमने सीधा रखा। उसके ऊपर जो भी हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था उसको हमने उल्टा रख दिया। उल्टा रखने के बाद नेक पे हमें स्टिच लगा देनी है। तो अगर आपको ऐसे शेप में स्टिच नहीं लग सकती ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको शेप दे देना है, राउंड शेप दे देना है। फिर यहाँ पे भी शेप दे देना है और यहाँ पे मैंने भी शेप देके इसके ऊपर डबल सिलाई लगा दी। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ हमने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच लगाई है। अभी हम जो भी हमारा मेन फैब्रिक है ना उसको हमें लाइनिंग के बराबर कट कर देना है। ये हमने कट करके हो गया। इसमें हमें कट्स लगा देनी है। वहां तक आपको धार स्टिच लगा देनी है। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। फिर जो ज्यादा फैब्रिक है उसको हम लाइनिंग की साइड जाने देंगे और यहाँ से धार स्टिच लगा देंगे।
ये हमने कट्स लगा के हो गया। अब यहाँ से भी सारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको हमें लाइनिंग के बराबर कट कर देना है। यहाँ पे हमने कट करके हो गया। अब जहाँ तक भी पॉसिबल रहेगा वहाँ तक हमें दोनों नेक पे धार स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे हमने यहाँ तक धार स्टिच लगा के हो गया। अब ये राउंड नेक में भी जहाँ तक भी पॉसिबल रहेगा ना वहाँ तक हम धार स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगा के हो गया। अब नीचे की साइड से हमें लाइनिंग के फैब्रिक को हमें एक लाइन जितना ऐसे बाहर की साइड रखना है और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे 1/2 इंच के गैप पे। इसके अंदर भी हमें कट्स लगा देनी है। यहाँ पे हम कट्स लगा देंगे और यहाँ पे भी जहाँ तक पॉसिबल रहेगा वहाँ तक हम धार स्टिच लगा देंगे। धार स्टिच लगा के हो गया। यहाँ से भी हम इसको सीधा कर देंगे और इस साइड से भी। अब एक बार इसके ऊपर हम प्रेस चला देंगे। इसको हमने प्रेस लगा दिया। अब हमें पॉइंट की सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे भी पॉइंट की सिलाई लगा देंगे और नीचे भी। पे हमने पॉइंट की सिलाई लगा के हो गया। यहाँ से भी हमने इसको कवर कर दिया और यहाँ से भी। अब इसको हमें ओपन रखना है क्योंकि हमें शोल्डर जॉइंट करना है। इसके लिए सिर्फ हम यहाँ से स्टिच लगा देंगे स्ट्रेट। अब जैसा हमने ये वाले पार्ट में कैसे किया ना, सब कुछ सेम हमें दूसरी साइड का भी पार्ट रेडी कर देना है। यहाँ पे हमने बैक साइड का दोनों पार्ट रेडी कर दिया। अब हमें इस साइड पे, राइट साइड पे हमें हुक्स लगाना है और लेफ्ट साइड पे हमें क्लिप लगानी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे हुक्स और आई के लिए पट्टी को फोल्ड कर देंगे। वो पट्टी कैसे फोल्ड करनी है वो देखेंगे। जिस तरीके से हम इस साइड की पट्टी लगाएंगे ना, सेम तरीके से ही हमें दूसरी साइड भी पट्टी लगा देनी है। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे ऐसे ही 1/2 इंच के गैप पे स्ट्रेट में स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। यहाँ से फैब्रिक को 1/2 इंच इतना ही रखना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। ये हमने कट करके हो गया। यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से भी हम इसको फोल्ड कर देंगे। अब ये जो पार्ट रहेगा ना वो हमारा पूरा पीछे की साइड चला जाएगा। उससे पहले हम इसको फोल्ड करके यहाँ पे एक बार और स्टिच लगा देंगे ताकि ये यहाँ से फोल्ड हो जाए। यहाँ पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट हो गया। बहुत सारा फैब्रिक है यहाँ से, तो हम इसको कट कर देंगे। ऐसे कट करना है ताकि यहाँ से हमारा साइड से फैब्रिक बाहर की साइड दिखेगा नहीं। अब इसको हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे धार स्टिच लगा देंगे।
4 स्टिच लगा के हो गया। अभी ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको भी हम कट कर देंगे। इतना ही हमें फैब्रिक रखना है। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड करेंगे, फिर इसको हम उल्टा करके दिखाते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ तक हम फोल्ड करेंगे, फिर पूरा हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। अभी ये साइड पे हमने कैसे लगाया ना, सेम तरीके से इस साइड का भी करना है। यहाँ पे हमें क्लिप लगानी है, आई लगानी है, फिर भी हमें सेम ऐसा ही करना है, क्योंकि हम यहाँ पे रेडीमेड जो क्लिप आई मिलती है ना वो यूज़ करने वाले हैं। इसके लिए हमें दोनों में पट्टी ऐसे ही लगानी है। वो हमें क्लिप और आई कैसे लगानी है ना वो भी हम देखेंगे। तो ऐसे आपको यहाँ पे भी रेडी करना है, यहाँ पे भी। तो सेम तरीके से मैं यहाँ पे भी रेडी कर दूंगी और इस साइड का भी रेडी करके रखूंगी। ये हमारा अंदर की साइड से इसकी फिनिशिंग ऐसी रहेगी, फ्रंट से ये ऐसा रहेगा। यहाँ पे हमने बैक साइड का पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। क्लिप्स आई के लिए हमने ये बना के रेडी कर दिया। क्लिप्स और आई कैसे बनानी है वो भी हम देखेंगे, उससे पहले हम फ्रंट का पार्ट रेडी कर देंगे। अभी हमें जो पैटर्न बनानी है ना उसके लिए ये वाला जो मैंने पिंक फैब्रिक लिया है ना, ये मैंने जॉर्जेट का लिया है। ये हमें 60 रुपीज पर मीटर मुझे पड़ा है। तो ये मैंने सिर्फ हाफ मीटर ही लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ प्लेट्स बनाने में ही काम कर चाहिए था ना, इसके लिए। तो हम इस टाइप के प्लेट्स बनाने वाले हैं। देखो ऐसी प्लेट्स बनाने वाले हैं ना, तो ये प्लेट्स हम कैसे बना सकते हैं। तो आपको जॉर्जेट का फैब्रिक ले लेना है और फैब्रिक को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। देखो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। तो ये गैप आपका कितना होना चाहिए, तो ये गैप आप 1.25 इंच तक का रख सकते हो। ओके, ज्यादा गैप मत रखना, नहीं तो फिर फैब्रिक वेस्ट हो जाएगा। 1.25 इंच जितना आपको फैब्रिक रख के इसको आपको प्रेस लगा देनी है। प्रेस लगाने के बाद इसको हम कट कर देंगे। ओके, ऐसे पट्टी पट्टी रेडी कर देनी है। तो इसको हम ऐसे प्रेस लगा देंगे। प्रेस लगाने के बाद आपको इसको कट कर देना है। ओके, ये प्रेस लगाने से उतना जल गया ना, यहाँ पे प्रेस ना खराब हो गई है इस साइड से, इसके लिए ये ऐसा हो रहा है। ऐसी प्रेस आप मत यूज करना। जो स्ट्रीम आयरन आती है ना वो बेस्ट रहेगी, वही आप परचेज करना। ओके, तो ऐसे आपको निकाल देने जितना भी फैब्रिक है ना वो सबसे हम इसको ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और इसी तरीके से हमें सारी पट्टी निकाल देनी। पट्टी निकालने के बाद, पट्टी निकाल लोगे ना, अभी आप पट्टी निकालने के बाद देखो ऐसे हम इसको सेट करेंगे। तो इसको मैं ऐसे हम रखते जाएंगे। पहले तो हम रखते जाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे, फिर हमें इसमें सिलाई लगानी पड़ेगी। तो सिलाई जब भी हम लगाएंगे ना तब मैं तो ये पूरी मैं पट्टी कट करके फिर इसके ऊपर आपको ऐसे सेट करते जाना है। सेंटर को ध्यान में रखते हुए ही रखना है। फिर एक्स्ट्रा पट्टी को आपको यहाँ से कट कर देना है, ताकि ये लंबी पट्टी निकलेगी ना तो इसको आप यहाँ पे भी रख सको। इसके लिए आपको ऐसी बहुत सारी पट्टी निकाल देनी है, पूरे हाफ मीटर फैब्रिक की। तो ये फैब्रिक बचा है ना, इसकी भी मैं ऐसे फोल्ड करके पट्टी निकाल दूंगी ऐसे। देखो ऐसे हमने प्रेस लगा दी। अब इसको भी हम कट कर देंगे। ये हमें इतनी लंबी पट्टी मिलेगी ना, इसके लिए आपको ये वाली पट्टी को इसके ऊपर रखते जाना है। जितनी पट्टी आपको चाहिए ना उतना आपको रख के एक्स्ट्रा पट्टी को आपको कट कर देना है, ताकि आप ये पट्टी को देखो यहाँ से आपको दिख रहा है, ताकि ये नीचे की पट्टी को आप इस साइड लगाने में यूज कर सकते हो। ये छोटी है तो ये काम नहीं आएगी। देखो ये वाली इतनी हमें बड़ी बड़ी पट्टी मिलेगी। तो ये इससे हम सारी पट्टी निकाल देंगे। जितनी चाहिए उतनी कट करके एक्स्ट्रा को हम नीचे रख देंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे ऐसे हमने रख दिया। एक्स्ट्रा है तो इसको मैंने कट कर दिया। अब ये वाली पट्टी हमारी इस साइड पे लग जाएगी इस तरीके से। जो ऑन फोल्ड रहेगा उसको मैं ऊपर की साइड रखना है। ऐसे समझ में आ गया ना सबको। ओके, हम इतना रेडी करके इसको रख देते हैं, बाद में हमें स्टिच करना है। अब हमें सेंटर में जो प्लीट्स बनानी है ना वो बनानी है। तो जो भी हमने वी शेप दिया था ना वहाँ से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे यहाँ से हम इसको लगाएंगे। अभी हम यहाँ पे स्टिच लगा देंगे।
लगा के हो गया। अगर आपको ये स्टिच लगाने से क्रीज जैसा लगेगा ना, तो तब आपको एक स्टिच लगा के इसको प्रेस चला लेनी है। ये स्टिच लगा के हो गया। अब जितना आपको इसमें गैप रखना होगा ना, उतना आप रख सकते हो। यहाँ पे हम इतना गैप रख के स्टिच लगाएंगे। ऐसे ही आपको नीचे नीचे एक एक प्लीट्स को रखते जाना है और स्टिच लगाते जाना है। अब ये पैटर्न हमने बना के रेडी कर दिया। अब इसके ऊपर हमें जो भी हमने दूसरा फैब्रिक कट किया था ना, उसको हमने फर्मे को कट किया था और यहाँ पे देखो ऐसा हमने फर्मा बनाया था ना, फिर यहाँ पे हमने सिलाई का ऐड कर दिया है दोनों साइड पे। यहाँ पे ऐड कर दिया है तो यहाँ पे भी हो जाएगा। अभी हम इसको ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे हमने जो भी शेप दिया है ना, उस शेप में इसको स्टिच करके यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, फिर यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। यहाँ पे हमें डबल सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके हो गया। सेंटर पे हम कट्स लगाना कंपलसरी रहेगा। यहाँ पे भी हमें कट्स लगा देनी है। पॉइंट की सिलाई लगा के इसको हम पलटी कर देंगे। ये हमने धार स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको पलटी कर देंगे। हमने पलटी कर दिया। अब जितना भी हमारा मेन अस्तर है ना, उसके बराबर हमें इसको कट करना है। उससे पहले ना, ये जो भी फैब्रिक है ना, उसको आपको मार्क कर देना है, ताकि हमारी जो प्लेट्स है ना, वो ऊपर नीचे ना हो जाए। जितना भी हमारा मेन अस्तर है उसको मैंने मार्क कर दिया। ऐसे मार्क कर देंगे इस तरीके से। फिर इसके अंदर हम स्टिच लगाएंगे। देखो इसके अंदर हम स्टिच लगाएंगे। ओके, यहाँ से लेके फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। तो यहाँ से ये ओपन हो गया ना, इसके लिए हमें पहले से मार्क कर देना है, ताकि हमारी प्लेट्स ऐसे अच्छे से सेट रहे। इतने में हमने स्टिच लगा दिया। देखो, तो ये पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब इसको हमें ब्लाउज में कैसे अटैच करना है वो देखें। यहाँ पे आपको स्टिच नहीं लगानी है। अब हमें साइड का ये वाला पार्ट ज्वाइंट करना है ना, तो यहाँ पे देखो ये एक साइड पे मैंने ज्वाइंट कर दिया है। तो अंदर की साइड से भी देखो कैसे हमारी ऐसे परफेक्ट फिनिशिंग रहेगी ना। तो ये फिनिशिंग के साथ हम इसको कैसे बना सकते हैं, अभी हम वो सीखेंगे। देखो यहाँ से ये ऐसे ओपन रहेगा, तो सब कुछ हम ये वाला सीखेंगे कैसे बनाते। तो सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट ले लेना है, क्योंकि हमारा यहीं से तो जॉइंट लगने वाला है। अब देखो यहाँ से हमने इसको मार्क किया था ना, वो वाली लाइन रहेगी। उससे हमें 1/2 इंच नीचे मैंने टक्स लगा दिया। 1/2 इंच नीचे हमने टक्स लगा दिया है। अब उससे हमें 1/2 इंच नीचे और एक मार्क करना है। तो यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे एक और एक मार्क करेंगे। अभी हमें यहाँ तक सिलाई लगानी है, इसके लिए हमने मार्क कर दिया। अब ये वाली मार्किंग को हमें मेन फैब्रिक पे भी कर देना है। तो यहाँ पे हम इसको कट टू कट रखेंगे। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया था, बट ये वाले पार्ट में मार्किंग बाकी है ना, तो यहाँ पे हम चॉक से मार्क कर देंगे। ये वाली जो मार्क की है ना, उसको हमें मेन फैब्रिक पे भी मार्क कर देंगे। यहाँ पे ये हमने मार्क करके हो गया। अब इसको हमें स्टिच कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें ये वाले पार्ट को स्टिच करते हैं। तो यहाँ से हमारा 2 फैब्रिक रहेगा। एक हमारा मेन फैब्रिक रहेगा ये वाला, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे।
इस तरीके से हम इसको ओपन कर देंगे। ये हमने ओपन कर दिया। अब पॉइंट की सिलाई आपको नहीं लगानी है। अब जो भी हमने कट्स लगाई है, ये वाली साइड नहीं, ये कट्स लगाई है, वो हमारी यहाँ पे आनी चाहिए। देखो यहाँ पे हमने कट्स लगाई है। अब 1/2 इंच का गैप रख के यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गई। यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगा देनी है। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। इसमें हमें प्रेस लगानी है ना, तो प्रेस लगाने के लिए हमें यहाँ पे कट्स लगानी पड़ती। कट्स हम कैसे लगाएंगे, तो इसको हम ऐसे पकड़ के यहाँ पे कट्स लगा देंगे। इस तरीके से ऐसे हमें कट्स लगा देनी है। कट्स लगा के हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा अबत्ती भी लेनी। अब यहाँ पे हमने इसको कट लगा के हो गया, तो ये हमारा बैक साइड से ऐसे रहेगा। अब जो भी हमने ये वाला पार्ट ओपन रखा ना, तो उसको हम स्टिच लगाएंगे। अब कैसे स्टिच लगाएंगे, तो अभी देखना। यहाँ पे जो हमारा कैनवास पेपर का पार्ट है ना, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ऐसे उल्टा रख देना है। ये वाला जो पार्ट है ना, उसी के ऊपर हम कैनवास पेपर को रखेंगे। फिर यहाँ से हम 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच पे मार्क करने को बोला था ना, तो ये सब साथ में आ जाएगा। ऐसे ये जो हमारा पार्ट है ना, वो साथ में 1/2 इंच तक स्टिच हो जाएगा। बस यहाँ तक ही हम इसको स्टिच करना है। अब हम इसको सिलाई को टर्न कर देंगे, मतलब कि दूसरी सिलाई अभी मत लगाना, क्योंकि यहाँ वहाँ पे लगानी है ना, तब हम इसको एडजस्ट कर देंगे। इसको मैं ना जूम करके अच्छे से समझाती हूँ। देखो अभी आप देखोगे ना, तो आपको क्लियरली समझ आएगा। पहले हमने ये वाले पार्ट को ज्वाइंट किया, तब हमने इसको ओपन कर दिया था और कट लगाई थी, वहीं से हमने इसको स्टिच किया था यहाँ तक। ये हो जाएगा। उसके बाद इसको हमने ओपन रखा। अभी वापस से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से लेके हमने 1/2 इंच पे मार्क किया है ना, वहाँ तक हमने स्टिच लगाई है। अभी हम बीच में तो हमें कप्स लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इस तरीके से ओपन करेंगे। अब यहाँ से हमारी स्टिच लग चुकी है ना, तो यहीं से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। बट हमें ये वाले फैब्रिक को अभी स्टिच में नहीं लेना, सिर्फ हमें लाइनिंग के फैब्रिक को ही साथ में स्टिच करना है ऐसे। तो इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद यहाँ से ही हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्टिच लगा के हो गया। इसी के ऊपर हमें दूसरी सिलाई लगा देनी है। तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। सेम तरीके से हम यहाँ पे भी कट्स लगा देंगे, बट इसको पहले तो यहाँ तक कट कर देना है, तभी हम इसको दोनों साइड पे फोल्ड कर पाएंगे। यहाँ पे जो भी हमारा कप्स का पार्ट रहेगा ना, कप्स लगाने का जो सेंटर निकाला था हमने,
उसको हमें कट्स नहीं लगाना है ज़्यादा, उसको हम इतना छोड़ के यहाँ पे कट्स लगा देंगे। और प्रेस लगाना तो सबको आता ही रहेगा ना, अगर नहीं आता है ना तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं सिखा दूंगी। ओके, यहाँ पे हमने कट लगा दिया। दोनों पार्ट्स को ओपन करना है, फिर हमें इसके ऊपर प्रेस लगा देनी है, जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, देखो ऐसे। अभी इसके अंदर हमें पहले प्रेस लगा देंगे, बाद में हम कप्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको प्रेस लगा दिया, देखो अंदर की साइड से भी मैंने प्रेस लगा दिया, यहाँ पे हमने प्रेस लगा दिया। अभी हम देखेंगे कि इसमें हमें कप्स कैसे लगाना है। अब ये कप्स लगा के हो गया ना, कप्स हमारा अंदर की साइड रहेगा। ब्लाउज को हम ऐसे उल्टा कर देंगे, ये उल्टा कर दिया। अभी यहाँ से हम 1 लाइन जितना फैब्रिक को बाहर की साइड रखेंगे, ऐसे 1 लाइन जितना बाहर की साइड रखेंगे, 1/2 इंच छोड़ के स्टिच लगा देनी है। यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगा देनी है। हमने स्टिच लगा के हो गया। अब इसमें हमें कट्स लगा देनी है, सेंटर में कट्स लगाना कंपलसरी है। ये हमने कट्स लगा के हो गया। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम लाइनिंग की साइड जाने देंगे। अब यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। ये हमने पॉइंट की सिलाई लगा के हो गया। अब हम ब्लाउज को सीधा कर देंगे। ये हमने सीधा करके हो गया। अब हमें यहाँ पे पॉइंट की सिलाई लगानी है, बट यहाँ पे हमें धागा चेंज करके लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने फैब्रिक का कलर अलग अलग चूज़ किया है। सबसे पहले तो हम साइड से इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे स्टिच लगानी रहेगी तो आप लगा सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक, बट मुझे अभी नहीं लगानी है तो मैं नहीं लगाऊंगी। यहाँ से हम इसको कवर कर देंगे। अभी यहाँ पे ना मैंने नीचे की साइड पे सिर्फ यहाँ पे स्टिच लगाई है, यहाँ पे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पे हम स्टिच नहीं लगाते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने स्टिच नहीं लगाई। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये वाला पार्ट है ना उसके ऊपर हम बैक साइड के पार्ट को उल्टा रखेंगे, नहीं तो बैक साइड का जो पार्ट है ना उसको हम सीधा रखेंगे। और हुक्स और आई, देखो मैंने बोला था ना कि लास्ट में बताऊंगी, इस तरीके की हमने यहाँ पे हुक्स और आई बनाई है। देखो ये वाली हमने हुक्स और आई बनाई है। रेडीमेड क्लिप लगानी कैसे है, तो यहाँ से ये बाहर की साइड रहेगा ना, ये थोड़ा बाहर की साइड लगा दिया है। तो इसको हम ओपन करेंगे, पहनेंगे ना तो इतनी हमारी स्किन दिखेगी। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है ना उसको आपको यहाँ से लगाना है। मतलब कि जो ये वाला पार्ट है ना उसको थोड़ा सा 1 लाइन जितना हमें छोड़ के ये वाली क्लिप को लगाना है, ताकि हम इसको ऐसे यहाँ पे करेंगे ना तो ये खींच के आएगा ना तो भी हमारी स्किन नहीं दिखनी चाहिए। ओके, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अभी बैक पार्ट को हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रख देना है। अब यहाँ पे हमने पूरे में स्टिच लगा ली थी ना यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ तक ओपन करेंगे पॉइंट की सिलाई को। यहाँ पे हमने इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट है ना उसको हम इसके बराबर ऐसे रख देंगे। ये हमारा पार्ट ऐसे पूरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे।
तो यहाँ से पहले बैक पार्ट को पूरा हम ओपन कर देंगे। इस तरीके से ओपन करके हो जाएगा, उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रख देंगे। यहाँ से हम इसको कट टू कट ऐसे रखेंगे। यहाँ से रखने के बाद 1/2 इंच के गैप पे स्टिच लगा देंगे। अभी हमें यहाँ से ही स्ट्रेट में स्टिच लगानी है। ये हमने स्ट्रेट में स्टिच लगा के कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद वापस से हम 1/2 इंच के गैप पे ही स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको सीधा करेंगे यहाँ से। देखो, तो हमारी फ्रंट साइड से भी इसकी ऐसे फिनिशिंग रहेगी और बैक साइड से भी ये ऐसे फिनिशिंग रहेगी। अब दोनों साइड के शोल्डर को इसी तरीके से जॉइंट कर देना है। अब यहाँ पे हमने सिलाई को ओपन ही रखा था ना, इसको हमने स्टिच नहीं किया, तो इसको भी हम स्टिच करके कवर कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमें स्लीव्स कैसे जॉइंट करनी है। तो स्लीव्स जॉइंट करने के लिए हमें ब्लाउज को सीधा रख देना है, उसके ऊपर स्लीव्स को उल्टा रखना है। जो भी हमारा फ्रंट साइड जो हमने कट्स लगाई थी वो हमारी फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए। अब ये हमारा सेंटर है ना, तो सेंटर के जो शोल्डर जॉइंट हुआ है वहाँ से मिलना ही चाहिए। अब यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से ही हम ब्लाउज को टर्न कर देंगे। अब जो भी हमने स्टिच लगाई है उसी के ऊपर हम दूसरी स्टिच लगा देंगे। यहाँ तक एक स्टिच आ गई। फ्रंट में इतना फैब्रिक बचेगा ना तो कोई बात नहीं, उसको हम कट कर सकते हैं। यहीं से हम दूसरी स्टिच लगा देंगे शोल्डर तक, ताकि हमारी दोनों साइड पे डबल स्टिच हो जाए। स्टिच लगा के हो गया, तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स जॉइंट हो गई। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है ना, तो उसको हमें इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ तक कट कर देंगे। सबका बचेगा ज़रूरी नहीं है, कभी बचता है कभी नहीं भी बचता है, ऐसे। ओके, ये हो गया। अभी एक बार हमें यहाँ पे प्रेस लगा देनी है, उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। अभी हमें फिटिंग कैसे करना है, तो यहाँ से आपको 1/2 इंच पे मार्क करना है, यहाँ से 1/2 इंच, दोनों लाइन को जोड़ दिया। सेम यहाँ पे भी। अभी हमारी मोरी 7 इंच की थी, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 इंच पे मार्क किया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी मैंने बोला था ना कि यहाँ पे टाइट होता है, तो इसकी लेंथ मेरी 11 इंच और इसकी लेंथ भी 11 इंच है और इसका राउंड भी 11 इंच है। तो यहाँ से इंची टेप को मैंने 11 इंच पे मार्क किया था। फिर यहाँ से 11 इंच का हाफ करके मार्क कर दिया। फिर ये वाली लाइन को यहाँ पे मिला देना है, ये लाइन को हमें यहाँ पे मिला देना, ताकि यहाँ से भी हमें स्लीव्स टाइट ना हो। तो इसको मैंने मार्क कर दिया। अब मैंने स्टिच भी लगा दी इस तरीके से। यहाँ पे आपको ओवरलॉक का जो मशीन रहता है वो है ना आपके पास, तो इसको आपको सिलाई लगा देनी है। ओके, वो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। अभी हम इसको सीधा करेंगे और देखो यहाँ पे ये प्लेन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम मोती लगाने वाले हैं, यहाँ पे वाइट कलर का। तो उसको हम फैब्रिक ग्लू से चिपका देंगे, बाद में हम उसका फाइनल लुक देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारी ब्लाउज बन के पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये रहा इसका फाइनल लुक। नेक टू वेस्ट डार्ट हमने बनाया है। फिटिंग हमारी परफेक्ट रहेगी।
हाथ पे देखो हमने इस तरीके की लेस भी बनाई है। अभी ये मैंने मोती जो मिलता है ना वो मैंने ग्लू से सिर्फ चिपकाया है, उसमें कुछ नया नहीं किया है, हाथ से टक नहीं किया है, मैंने सिर्फ फैब्रिक ग्लू से चिपका दिया है। अब मैं बैक साइड का पार्ट दिखाती हूँ। देखो बैक साइड पे भी हमारे नेक की फिटिंग एकदम परफेक्ट रहेगी। अगर आपकी बॉडी ना देखो ऐसे झुक जाती है उस टाइप की रहेगी ना, तो आपको ना दोनों साइड पे टक्स लगा देना है। मेरी बॉडी तो बैक साइड से ऐसे स्ट्रेट ही है ना, मतलब कि स्ट्रेट बॉडी ही सबकी रहती है, बट क्या होता है कि हम जब बैठते हैं ना उस टाइप का, क्योंकि हम ऐसे स्ट्रेट तो नहीं रहते हैं ना, ऐसे सब बैठते हैं, ऐसा करते हैं ना, तब हमें बैक साइड से थोड़ा ब्लाउज उठा हुआ रहता है कभी कभी किसी साइज में, तो ऐसा लगता होगा ना, तब आप बैक साइड में टक्स लोगे ना तो उसकी फिटिंग भी तो अच्छी आएगी। तो आपको ये ब्लाउज की फिटिंग और फिनिशिंग सब कुछ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आपको ये ब्लाउज के रिलेटेड कुछ भी नहीं समझ आया होगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। अभी जो वीडियो आपने देख लिया ना, अभी पेपर लेके बैठो और प्रैक्टिस करो। किसी को कुछ भी जो भी नहीं समझ आया होगा, आपका नंबर तो है, मेरा नंबर तो है ही आपके पास, तो आपको मुझे कॉल करके पूछ लेना है। ओके, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कल मैं इसी ब्लाउज का डाउट क्लियर करूंगी। जिस चीज ने कमेंट किया होगा ना कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये साइज में ये हो रहा है, जो भी आपका कमेंट रहेगा उसका हम कल जो भी सवाल रहेगा ना उसका क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। ओके, अगर किसी को डाउट रहेगा तो मैं उसका आंसर करूंगी। तो कल हमारी डाउट को क्लियर करेंगे इसी ब्लाउज के रिलेटेड। ओके, अभी नेक्स्ट हमारी कौन सी ब्लाउज रहेगी, तो यस ब्राइडल ब्लाउज हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं।